अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास के अंदर जो है हमने अपना सर्किल ड्राइंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ना शुरू किया था। और पिछले क्लास के अंदर हमने सर्किल के डेफिनेशंस को देखा था। सर्किल एक सिमेट्रिक फिगर है, इसमें 4 वे सिमेट्री क्या है, 8 वे सिमेट्री इसके अंदर क्या होती है, 8 वे सिमेट्री किस तरीके से काम करती है, हम किसी पर्टिकुलर पिक्सल का रिफ्लेक्शन किस तरह लेते हैं, वो तमाम चीज़ें। और आखिर के अंदर हमने जो है सर्किल की इक्वेशन को डिस्कस किया था कि सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और ये इक्वेशन तब काम करती है जब हमारे पास सेंटर जो है 0,0 के ऊपर हो। यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को हम पिछली क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एक सर्किल का जो है एल्गोरिथम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। ठीक है, सर्किल को ड्रॉ करने के जैसे हमने लाइन ड्राइंग के लिए डीडीए एल्गोरिथम पढ़ा था, ब्रेजनहेम एल्गोरिथम पढ़ा था, उसी तरह सर्किल को ड्रॉ करने के लिए एक एल्गोरिथम इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। तो ये जो एल्गोरिथम है ये काम किस तरह करता है, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इस एल्गोरिथम के स्टेप्स के ऊपर जाएंगे कि ये एल्गोरिथम के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल जैसे आपके पास ये जो ग्राफ है, और जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हमें पूरा का पूरा सर्कल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्टेंट ही अगर हम उसका ड्रॉ कर लें तो बाकी के जो ऑक्टेंट्स हैं उनकी सिर्फ हमें रिफ्लेक्शन लेनी होती है। तो अगर आप इसको समझें तो आप ये कंसिडर करें कि ये एक सर्किल का एक ऑक्टेंट है, इसको हमने थोड़ा सा जूम कर लिया है। एक ऑक्टेंट के अंदर मतलब पिक्सेल्स को हम किस तरह प्लॉट करेंगे उसको यहाँ पर हम समझना चाह रहे हैं मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की मदद से। तो फॉर सपोज ये हमारा इनिशियल पिक्सल है जो हमने प्लॉट किया है, इसकी वैल्यू अभी यहाँ पर कोई वैल्यू हमें दे दी गई है एक्स और वाई। ठीक है, ये हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट पिक्सल हमारा यहाँ पर जो है मतलब है, और एक पिक्सल हमारा यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पिक्सल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एक्स के अंदर यानी एक्स एक्सिस के अंदर यहाँ पे चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के अंदर कोई चेंज नहीं है तो वाई सेम ही रहेगा, और एक्स की वैल्यू के अंदर हम 1 प्लस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी वैल्यू 5,5 है तो ये क्या हो जाएगा, ये 6,5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमने यहाँ पर प्लॉट किया है 5,5 तो जब हम एक्स एक्सिस के ऊपर आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 5 + 1 6, और y की वैल्यू सेम ही रहेगी क्योंकि हम y के अंदर हमने चेंज नहीं किया है। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो x + 1 y, और इसको हम थोड़ी देर के लिए नाम दे रहे हैं ईस्ट पिक्सल। ईस्ट पिक्सल क्यों दे रहे हैं अभी मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद वाला ये वाला पिक्सल हमारे पास जो है इसको हम देखते हैं, इसकी वैल्यू क्या हो गई x + 1, यानी x की x एक्सिस के अंदर हम एक पिक्सल आगे की तरफ बढ़े हैं, और y के अंदर हमने 1 माइनस किया है क्योंकि हम यहाँ पर y से एक पिक्सल नीचे की तरफ आए हैं, इसलिए हमने y - 1। यानी अगर इसकी वैल्यू होती 5,5 तो ये हमारे पास हो जाएगा 6,4। ठीक है, 6 क्यों, क्योंकि हम x के अंदर 1 प्लस करेंगे और y में से हम 1 माइनस करेंगे तो ये 6,4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमने इस वाले पर्टिकुलर पिक्सल को सर्किल ड्रॉ करते हुए प्लॉट किया है और हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम, तो अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि हमारे एल्गोरिथम को ये चीज समझ में नहीं आती कि हमें उसको जो है एक्स एक्सिस के ऊपर जो पिक्सल अवेलेबल है अगला उसको प्लॉट करना है, या जो इस पर्टिकुलर पिक्सल के नीचे वाला जो पिक्सल है इसको प्लॉट करना है। तो हमने समझने के लिए सिर्फ इस पर्टिकुलर पिक्सल को नाम दे दिया है ईस्ट पिक्सल, क्योंकि ये जो हमने प्लॉट किया है उसके ईस्ट में है, और इस पर्टिकुलर पिक्सल को हमने साउथ ईस्ट पिक्सल नाम दे दिया है क्योंकि ये इस पर्टिकुलर जो हमने अभी प्लॉट किया है उसके साउथ ईस्ट के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है। सिर्फ ये समझाने के लिए नाम दिए गए हैं, अदरवाइज यहाँ पर नाम देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। अब जब हमने ये वाला पिक्सल प्लॉट किया तो अब प्रॉब्लम ये आती है समझने के लिए कि अगला पिक्सल हमें ईस्ट वाला प्लॉट करना है या हमें साउथ ईस्ट वाला पिक्सल को प्लॉट करना है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिथम बनाया गया है मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। ये मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है, ये जो दो हमारे पास अगले पिक्सेल्स हैं
जिन दोनों में से हमें चूज करना है कि सर्किल को ड्रॉ करते हुए हमें कौन सा पिक्सल अगला प्लॉट करना है, उन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो निकालता है। मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम क्या करता है, जो हमारे पास नेक्स्ट दो पिक्सल हैं जिनमें से हमें चूज करना है, उनका मिड पॉइंट निकालता है, उनके दरमियान जो भी डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर डिस्टेंस का मिड पॉइंट निकालता है, कुछ इस तरीके से। तो ये वाला एल्गोरिथम क्या करेगा, इन दोनों के दरमियान का मिड पॉइंट निकालेगा, और हमने फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट को जो है नाम दे दिया है m। यह भी नाम देने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो अब क्या होगा, अब ये जो मिड पॉइंट आपके पास आ गया है, इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट को आपको चेक करना होगा। वो आप चेक किस तरह करेंगे, वो आप सर्किल की इक्वेशन के अंदर चेक करेंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये सर्किल की इक्वेशन लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको दिखाई थी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को जो है हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आर को हम इधर मूव करवा देते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। तो कुछ हमारे पास इक्वेशन इस तरीके से बन गई है। अब यहाँ पर जो है एक नया पिक्सल हमने लिया है x डैश और y डैश। अब ये x डैश और y डैश क्या है, ये वो वैल्यू है जो हमारे पास इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट की मिली है। जब हमने ईस्ट पिक्सल और साउथ ईस्ट पिक्सल का जब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया और इसका जब हमने मिड पॉइंट निकाला, तो जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू आई थी उसको हमने नाम दे दिया है x डैश और y डैश। यानी ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है ये मिड पॉइंट की वैल्यू है, ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। होपफुली आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये जो x डैश और y डैश जो है ये मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो यहाँ से हमने निकाले हैं। x ईस्ट पिक्सल और साउथ ईस्ट पिक्सल का जो मिड पॉइंट निकला था ये वो है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर मिड पॉइंट को आप पुट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर जो अभी आपने यहाँ पर बनाई है। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह पर आप एक्स डैश लिखेंगे, जो आपके मिड पॉइंट की वैल्यू आई है उसका स्क्वायर करेंगे, प्लस वाई डैश स्क्वायर आप करेंगे, माइनस का आर स्क्वायर करेंगे। ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आप मिड पॉइंट की निकाली है ये एक्स और वाई नहीं होगी, यहाँ पर कोई नंबर होगा, जैसे 5 होगा या 5.5 होगा, 3,2 होगा, इस तरह कोई ना कोई पर्टिकुलर आपको वैल्यू मिलेगी। और ऑब्वियसली वो वैल्यू जो है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू होगी, क्योंकि ये इंटीजर होल वैल्यू है, ये इंटीजर होल वैल्यू है। जब इसके बिटवीन हम वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे यहाँ पर कोई ना कोई फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज मिलेंगी, यानी एक्स भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट में मिलेगा, वाई भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट मिलेगा। और इस पर्टिकुलर मतलब वैल्यूज को जब हम इक्वेशन में पुट कर कर इसका रिजल्ट निकालेंगे, तो जो इसका रिजल्ट हमारे पास, और ये जो आर है ये बेसिकली रेडियस है, ये आपको क्वेश्चन के साथ दिया जाता है कि आपको कितने रेडियस का जो है सर्किल बनाना है। तो जब इन तमाम वैल्यूज को आप इस इक्वेशन में पुट करके इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो इन तीनों में से कोई एक होगा। या तो आपका रिजल्ट जो है 0 आएगा, या आपका जो रिजल्ट है वो लेस देन 0 आएगा, या जो आपका रिजल्ट है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। यानी इन तीनों में से, इन तीनों के अलावा कोई और रिजल्ट आपके पास आ ही नहीं सकता है जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। या तो आपको रिजल्ट 0 मिलेगा, या आपका रिजल्ट जो है लेस देन 0 होगा, या आपका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपका रिजल्ट जो है 0 आता है तो ये जो मिड पॉइंट है ये आपका सर्किल के ऊपर ही लाया करता है। ठीक है, ये हो सकता है आपको बात समझ में ना आए, ये आपको थोड़ा सा आगे चलकर समझ में आ जाएगी। जब आपका रिजल्ट जो है लेस देन 0 है, तो आपका जो मिड पॉइंट है वो सर्किल की बाउंड्री के अंदर लाया करता है। जैसे आप देख सकते हैं ये आपकी सर्किल की बाउंड्री है, और ये जो मिड पॉइंट है ये सर्किल की बाउंड्री के अंदर लाया कर रहा है। अगर आपका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 0 आता है, तो जो आपका मिड पॉइंट है वो सर्किल की बाउंड्री के बाहर, यानी आउटसाइड ऑफ द सर्किल बाउंड्री लाया करता है। ये अभी सर्किल के बाउंड्री के अंदर आ रहा है। अगर आपका इसका रिजल्ट 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा होता, तो ये जो मिड पॉइंट है सर्किल की बाउंड्री से बाहर की तरफ आ रहा होता। तो इसको अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये किस तरह इनसाइड और आउटसाइड आपके पास मिड पॉइंट आ रहा होता है। होपफुली मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है ये वाला, और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं दोबारा से अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या बात की है। देखो आपने एक पिक्सल यहाँ पर प्लॉट किया है। उस पर्टिकुलर पिक्सल को प्लॉट करने के बाद आपके पास 2 चॉइसेस हैं। या तो आप ईस्ट पिक्सल को प्लॉट करें या आप साउथ ईस्ट पिक्सल को प्लॉट करें। अब इसको प्लॉट करने में आप इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू चूज कर सकते हैं। उसको चूज करने के लिए हम यहाँ पर मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सर्किल एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है, ईस्ट पिक्सल और साउथ ईस्ट पिक्सल के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करता है और उसका मिड पॉइंट निकालता है। उस मिड पॉइंट के कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पर मिलेंगे। इनकी एक्स एक्सिस की कोई वैल्यू मिलेगी, वाई एक्सिस की कोई वैल्यू मिलेगी। उस पर्टिकुलर वैल्यूज को आप इस पर्टिकुलर जो सर्किल की इक्वेशन है हमारे पास उसमें पुट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको जो रिजल्ट मिलेगा, यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे अलजेब्रिक तरीके से, तो हमें या तो रिजल्ट 0 मिलेगा। अगर रिजल्ट 0 मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मिड पॉइंट है हमारा वो सर्किल के ऊपर ही है। जब हमारा रिजल्ट जो है लेस देन 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट जो है वो सर्किल की बाउंड्री के अंदर है। ठीक है, और जब हमारा रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मिड पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द सर्किल बाउंड्री है। यहाँ तक अभी हम बात कर चुके हैं और होपफुली आपको कुछ ना कुछ यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये एल्गोरिथम बेसिकली करता क्या है। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे दिखाता हूँ। देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास कुछ ऐसा सिनेरियो है। यहाँ पर आप एक पिक्सल को जो है ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं। अब आपको ईस्ट पिक्सल और साउथ ईस्ट पिक्सल में से कोई एक वैल्यू यहाँ पर चूज करनी है कि आप कौन सा पिक्सल यहाँ पर प्लॉट करेंगे। अब कंसिडर करते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वाला जो है इन दोनों का मिड पॉइंट हमने निकाला। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट है और इस यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पिक्चर से लेकर इस पर्टिकुलर पिक्चर तक का टोटल डिस्टेंस जो है हमारे पास 10 यूनिट्स है। तो यानी इसका जो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी वो 5 हमें मिलेगी मिड पॉइंट की, क्योंकि यहाँ पर भी 5 यूनिट होंगे, यहाँ पर भी 5 यूनिट्स होंगे। तो इसका जो टोटल हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 यूनिट्स। और जो मिड पॉइंट की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई वो हमें क्या मिल गई है, 5 यूनिट। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो भी 5 यूनिट होगा और मिड पॉइंट से लेकर साउथ ईस्ट पिक्सल तक का जो डिस्टेंस है वो भी हमारे पास 5 यूनिट का होगा। तो अब आपको चूज क्या करना है कि ये वाला पिक्सल हमें प्लॉट करना चाहिए या ये वाला पिक्सल आपको प्लॉट करना चाहिए। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, जब आप देखते हैं मिड पॉइंट से लेकर साउथ ईस्ट पिक्सल तक का डिस्टेंस, तो वो कितना आ रहा है, और ईस्ट पिक्सल से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का डिस्टेंस अगर आप देखें तो वो कितना आ रहा है। तो अगर आप देखें कि आपने यहाँ पर एक पिक्सल को प्लॉट किया है ऑलरेडी, अब उसके बाद जो सबसे करीब तरीन पिक्सल आपका है आपको उसी को प्लॉट करेंगे जब भी आपका जो सर्किल है वो सही तरीके से आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा। अगर आपने दूर वाले पिक्सल को चूज कर लिया हर बार तो आपका जो सर्किल है वो एक्चुअल सर्किल आपको नजर नहीं आएगा स्क्रीन के ऊपर। इसीलिए हमें जो सबसे करीब तरीन पिक्सल होता है जिसका डिस्टेंस सबसे कम हो सर्किल की बाउंड्री के साथ, आपको उसी को चूज करना चाहिए ना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक पिक्सल हमने प्लॉट किया है, उस पर्टिकुलर पिक्सल से करीब तरीन जो पिक्सल होगा उसको हमें यहाँ पर चूज करना होगा। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साउथ ईस्ट पिक्सल से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये 8 यूनिट्स का डिस्टेंस है सर्किल की बाउंड्री से लेकर साउथ ईस्ट पिक्सल तक, और ईस्ट पिक्सल से लेकर सर्किल की बाउंड्री तक फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट का डिस्टेंस आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्टेंस है हमारा ये बहुत कम है इस वाले डिस्टेंस से। तो जब इस केस के अंदर हम जो अपना पिक्सल चूज करेंगे प्लॉट करने के लिए वो ईस्ट वाला पिक्सल चूज करेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है साउथ ईस्ट पिक्सल के निस्बत। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। और जो दूसरा केस है हमारे पास उसको भी यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ईस्ट पिक्सल है और साउथ ईस्ट पिक्सल है, और ये आपने यहाँ पर एक पिक्सल को अभी अभी ड्रॉ किया है। ये मिड पॉइंट निकला है इन दोनों का। ठीक है, अब मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 10 यूनिट्स का हमारे पास डिस्टेंस आया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 5 यूनिट है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 5 यूनिट है। अब हम देखेंगे कि कौन से पिक्सल का डिस्टेंस जो है सर्किल की बाउंड्री से कम है।
तो अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर पिक्सल का सर्किल की बाउंड्री से डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, और इस पर्टिकुलर पिक्सल का जो डिस्टेंस है वो सर्किल की बाउंड्री से कम होगा। देखें मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो तो ऑलरेडी 5 यूनिट्स है ही, उसके बाद भी यहाँ पर थोड़ी बहुत जगह अवेलेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 5 यूनिट से इस वक्त जो इसका डिस्टेंस है सर्किल की बाउंड्री तक आते आते थोड़ा सा बढ़ जाएगा 5 यूनिट से। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इस पर्टिकुलर पिक्सल से सर्किल की बाउंड्री तक, मतलब मिड पॉइंट तक इसका जो डिस्टेंस था वो 5 यूनिट था, लेकिन इससे पहले ही सर्किल की बाउंड्री हमारे पास आ गई है, यानी ये जो डिस्टेंस होगा साउथ ईस्ट पिक्सल का सर्किल की बाउंड्री तक, ये 5 यूनिट से कम ही होगा, 5 यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकता है। यानी इस केस में जो हमें पिक्सल चूज करना चाहिए वो हमारा साउथ ईस्ट पिक्सल को चूज करना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो हमारा जो सर्किल की बाउंड्री से ये करीब तरीन है, ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पर साउथ ईस्ट पिक्सल को जो है चूज करना चाहिए। तो होपफुली ये दोनों जो कॉन्सेप्ट हैं आपको समझ में आ गए होंगे। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के अंदर ये होता है कि हमें 2 पिक्सल्स में से चूज करना होता है, जो भी हमारे सर्किल की बाउंड्री से करीब पिक्सल है हमें उसको ड्रॉ करना है, उसको प्लॉट करवाना है, जो दूर है उसको हमें मतलब रिजेक्ट करना है या उसको हमें इग्नोर करना है। तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील करने के लिए मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम का इस्तेमाल किया गया है। मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम क्या करता है, दोनों पिक्सल्स के दरमियान का डिस्टेंस निकालता है, उसके कोऑर्डिनेट्स को इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर पुट करके रिजल्ट उसका चेक करता है। अगर रिजल्ट जो है लेस देन 0 है, अगर जो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का रिजल्ट हमारे पास 0 आया है पहले तो इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट जो है आपके सर्किल के ऊपर ही है, यानी ये जो मिड पॉइंट आएगा ये सर्किल की बाउंड्री समझ लीजिए इसके ऊपर ही आएगी। इस केस में अगर 0 आ जाता है तो इस केस में फिर आपके ऊपर चॉइस होती है कि आप चाहे तो ईस्ट पिक्सल को प्लॉट करें या साउथ ईस्ट पिक्सल को प्लॉट करें, क्योंकि दोनों का जो डिस्टेंस है वो तकरीबन सेम ही होता है। 0 आने के केस में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन अगर आपका इस इक्वेशन का रिजल्ट जो है लेस देन 0 आता है तो इसका मतलब ये है कि मिड पॉइंट जो है आपका सर्किल की बाउंड्री के अंदर है। अगर वो सर्किल की बाउंड्री के अंदर है तो ये वाला जो डिस्टेंस है आपके ईस्ट पिक्सल से बाउंड्री तक का, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ईस्ट पिक्सल से लेकर बाउंड्री तक का जो रिजल्ट है, बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो हम इस केस में जब हमारा लेस देन 0 आएगा तो इस केस में हम अपना ईस्ट पिक्सल को चूज करेंगे, ठीक है। और जब हमारा रिजल्ट जो है ग्रेटर देन 0 आएगा, यानी जो हमारा मिड पॉइंट है वो सर्किल की बाउंड्री से बाहर होगा, तो उस केस में हम यहाँ पर अपना साउथ ईस्ट पिक्सल को चूज करेंगे, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो कम है हमारे ईस्ट वाले पिक्सल से। तो होपफुली यहाँ तक ये तकरीबन चीज आपको समझ में आ गई होगी जो अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम के स्टेप्स को समझेंगे और इसके जरिए एक प्रॉब्लम को भी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ तक जो कुछ आपको समझ में ना आया हो काइंडली उसको नोट डाउन करके रख लीजिएगा, उसको फिर इंशाल्लाह जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।